श्री राधे हमारे सभी व्यूअर्स को एक बार फिर आज टीम निधि वन आपके साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी की डिस्कशन करने आई है जो कि एमवीडी अप्रूव्ड है, जो कि बैंक लोन की फैसिलिटी भी साथ आती है। और इससे अच्छी बात क्या है कि इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ही प्राइम है। अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो जो रुक्मणी विहार से लगी हुई कॉलोनी है जिसका नाम है श्री राधा फ्लोरेंस, राधा फ्लोरेंस के अंदर ये एमिनिटीज हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत प्राइम है। आप अगर कॉलोनी के अंदर एक ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपको एक 100-125 गज का विला या आपको इसमें सिंप्लेक्स चाहिए जो आपके ग्राउंड फ्लोर बने होंगे 2 BHK में 100 गज में, और आप जैसा चाहते हैं कि भाई आप हमारा कोई एक डुप्लेक्स विला मिल जाए, तो 100 गज में आपको यहाँ पर डुप्लेक्स मिल जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अपना कंस्ट्रक्शन कराएं, हम बिल्डर कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करेंगे अपने साथ रहना, तो आप इसमें प्लॉट भी ले सकते हैं। सारी प्रॉपर्टी डेवलपर द्वारा सेल कर दी गई है, सारे कंप्लायंसेस को पूरा करा गया है। और सबसे अच्छी बात जो वृंदावन बहुत कम देखने को मिलती है, एक फैमिलियर माहौल मिलता है आपको यहाँ पे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जिसमें आप अपने परिवार को सेफली रख सकते हैं। एक अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, एक कंप्लायंसेस को पूरी करती हुई प्रॉपर्टी जिसमें बैंक लोन की फैसिलिटी मिलती है। और इसके अंदर हम बात करें अगर रोड्स की, तो बहुत अच्छी रोड्स मिलती हैं, पार्क्स मिलते हैं और टेम्पल मिलता है। आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। कॉलोनी से बाहर निकालते ही आपको एक सीएनजी पंप मिलता है, वेजिटेबल शॉप्स मिलती है, फ्रूट शॉप मिलती है, ग्रोसरी स्टोर्स मिलते हैं, और ऐसी कोई भी जो जरूरतमंद की जो नेसेसरी फैसिलिटीज हमें चाहिए होती हैं वो रोज हमें मिल जाती हैं। इसके अलावा जो आप इस रोड की अगर हम बात करें, अगर मैं और अच्छे से आपको एलोबरेट करूं, तो जो सरोवर पोर्टिको वाली जिसपे तार विमानता पास हुआ है, उसी रोड का जो स्टॉपेज है वो इस कॉलोनी के गेट पे ही आके रुकती है ये रोड। अगर हम बात करें और सीधे, तो ये पुष्पांजलि फेज 2 की जो इधर तेहरा वाला गेट है उस पे जाके ये रोड सीधे चली जाती है। तो लोकेशन बहुत प्राइम, मेरा कहने का मतलब है 25 एकड़ का इसका लैंड बैंक है। अप्रूवल सारे ऑलरेडी हो चुके हैं, 10 से 12 सालों में कॉलोनी काफी हैबिटेड हो गई है। अगर हम बात करें 300-400 परिवार की डिसाइडेड है इस समय लिविंग है। और बात करें विला की, सिंप्लेक्स विला के मैं आपको वर्चुअल टूर कराऊंगा। डुप्लेक्स आप चाहेंगे तो 100 ही मिल जाएंगे, प्लॉट के साइज चाहेंगे तो 100 गज का या 250 गज के आसपास के प्लॉट भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बात करूं अगर बैंक लोन की, तो करीब करीब आपका जो बैंक लोन है वो किसी भी आप नेशनल बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या फिर एचडीएफसी या किसी बैंक से आप कराना चाहेंगे तो आपको वो भी मिल जाती है। मैं आपको एक वर्चुअल टूर कराता हूँ और दिखाऊंगा आपको कॉलोनी की एमिनिटीज विद फैसिलिटीज, और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही पीसफुल लिविंग है। और वृंदावन की एक ऐसी लोकेशन में ये चीज मिलना मैं समझता हूँ बहुत ही वैल्यूएबल रखता है। मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम डिटेल्स जो है हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएं, और आप अपने घर बैठे बैठे अगर आपको ऐसा कोई परचेज करने का मन कर रहा है, ऐसी कोई मतलब विलिंगनेस है आपकी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिले, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए मैं समझता हूँ एक वर्चुअल टूर के साथ ही आपको एक सुख का आनंद प्राप्त कराएगी। आइए मेरे साथ। अभी हम जा रहे हैं विला के अंदर, जो कि 100 गज का जो एरिया है ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है, और ये सिंप्लेक्स में हैबिटेड है अभी, ये सिंप्लेक्स में कंस्ट्रक्टेड है अभी। और सिंप्लेक्स विला के अंदर आप जाते हैं तो करीब करीब आपको 20 से 21 फुट का फ्रंट मिलता है और 42 से 45 फुट की आपको इसमें डेप्थ मिलती है। जो हम विला के अंदर एंटर होते हैं तो आपको ये पूरा जो एरिया है पूरा लिविंग एरिया मिलता है, जो कि काफी एक बड़ा एक एरिया गैदर करता है, जिसमें आपको देख सकते हैं मेन रोड पे ये इस तरीके से वेंटिलेशन के लिए विंडोज लगा कर दी गई हैं। जो मैं ये विला दिखा रहा हूं, मैं आपको पहले ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो विला है ये बिल्डर द्वारा बनाई गई थी, जो कि अब रीसेल में एक आध दो हमारे पास आते रहते हैं, और आप लोगों को हम आपकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग और आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अवेल कराते रहते हैं। अगर हम बात करें इस लिविंग रूम की एंटर होते ही, तो ये इसमें किचन का सेटअप इतना बना के मिलता है। अगर आप चाहें तो इसमें अपने अकॉर्डिंग या तो इसको आंगन में पीछे ले जाइए या फिर आप इसको भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऊपर भी इसमें अपना कैबिनेट्स बना सकते हैं। इसके अलावा जो एरिया बचता है करीब करीब 10x17 का एरिया आपको लिविंग रूम के लिए बचता है। इसके बाद आपको एक बेडरूम मिलता है इसमें, जो कि ये वाला बेडरूम मास्टर बेडरूम कहलाता है इसमें। और ये जो एरिया है इसमें पूरा बेडरूम के लिए है, ये आपकी वार्डरोब का एरिया है। और जो ये वाला एरिया है आपको, वो आपका विंडो के लिए, चाहे इसमें एसी लगा सकते हैं, चाहे आप इसमें कूलर वूलर भी लगा सकते हैं। क्योंकि ये विला रीसेल में है तो अकॉर्डिंगली किसी का ज्यादा अच्छा मेंटेन्ड है, किसी का पुराना मेंटेन्ड है। आप चाहेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत व्हाइट वॉश और पेंट पुट्टी होगी, ये सारे ही विला अपना अच्छे हो जाते हैं, एक अच्छी लिविंग दे सकते हैं। और आप एक कंस्ट्रक्ट करने का जो पेन बाहर से लोग आते हैं, चाहते हैं कि हम इसमें कंस्ट्रक्शन में ना जाए, हमें बना बनाया मिल जाए, उसके लिए ये चीज बेस्ट है। अब मैं बात करूं अगर आपसे वॉशरूम की, तो ये कॉमन वॉशरूम है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 100 गज का विला मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि सिंप्लेक्स विला है, ठीक है। और आपको इसमें 2 BHK मिलता है, लिविंग रूम, किचन, बेडरूम एंड कॉमन वॉशरूम।
अब मैं आपको अंदर वाले बेडरूम में भी लेके जाता हूँ। ये हमारा एक और बेडरूम है जो कि 2 BHK है, तो इसमें 2 बेडरूम मिलते हैं। ये इसमें आपका वार्डरोब स्पेस है, ये इसमें वेंटिलेशन मिलता है और ये इसमें एक अटैच वॉशरूम भी आपको इस बेडरूम के साथ मिलता है। इसके बाद आप जब आते हैं इस विला से बाहर निकल के, तो आपको ये जो स्पेस है ये आपको मिलती है एक आंगन की स्पेस, जिसको आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर से ढक भी सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप इसको चाहे तो किचन को भी इधर ट्रांसफर कर सकते हैं और ऊपर से यहाँ से ऊपर अपना बना सकते हैं। अच्छी बात मैं आपको एक बात बता दूं, ये विला सिंप्लेक्स है, 100 गज में है, बट इसमें आप ऊपर 1.5 मंजिल इसके ऊपर और बना सकते हैं विद एमवीडीए नॉर्म्स। एमवीडीए नॉर्म्स के मतलब ये है कि आपको 1.5 मंजिल ऊपर का नक्शा पास कराना पड़ेगा, एमवीडीए से मैप पास कराना पड़ेगा। जो अथॉरिटी के नॉर्म्स होंगे वो फुलफिल करने के बाद आप इसमें और 1.5 मंजिल बना सकते हैं। 1 मंजिल आपको डेवलपर द्वारा बनाया गया है, तो कुल 2.5 मंजिल आप मकान इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं तो उसमें भी आप करीब करीब 2.5 मंजिल का जो नक्शा है वो स्वीकृत करा के एमवीडीए से आप बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको इस कॉलोनी के अंदर एक ऐसा ऑप्शन चाहिए, भाई हमें बना हुआ 100 गज का मिल जाए सिंपल, और हम इन फ्यूचर उसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो आपके लिए ये कॉलोनी काफी फ्रूटफुल है। अगर आप चाहते हैं कि हमें मेन रोड पे कॉलोनी के एंटर होते ही डुप्लेक्स मिल जाए, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है 100 सवा 100 गज में। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास ऐसा प्लॉट मिल जाए इस कॉलोनी के अंदर जिसमें हैबिटेशन के आसपास हम अपना मकान बना के अपने अकॉर्डिंग बना के और रह सकते हैं, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। हम चाहेंगे आप हमें एक बार सेवा का मौका दें और आपकी कोई भी क्वेरी इस कॉलोनी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई आपकी क्वेरी ऐसी बचती है जो मैंने इस वीडियो में आपको ग्रैप नहीं कर पाया हूं या मेरे दिमाग से स्लिप हुआ है, तो आप मुझसे मेरे नंबर पे डीएम कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे अपनी सेवा का मौका दे सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, श्री राधे।